नमस्कार साथियों। आरपीएससी ने स्कूल व्याख्याता का सिलेबस हाल ही में अपडेट किया है। काफी टॉपिक हटाए गए हैं जो इररिलेवेंट थे आरपीएससी के हिसाब से, या किसी दूसरे टॉपिक के सब पार्ट थे, मतलब किसी बड़े टॉपिक के हिस्सा थे लेकिन वो अलग से लिखे हुए थे। जैसे ज्योग्राफी की बात करूं तो जैसे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर है, ये पहले से अलग से दे रखा था, लेकिन इस बार टेम्परेचर टॉपिक दे दिया तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर उन्होंने हटा दिया। इसका मतलब है कि इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हटा नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से तो वो सिलेबस का हिस्सा है, लेकिन डायरेक्टली जो लिखा था उसकी जगह उन्होंने क्या है कि एक ब्रॉड विषय को लिख दिया, टेम्परेचर को। तो इस हिसाब से काफी यूनिट्स के अंदर काफी टॉपिक तो हटाए गए हैं और काफी टॉपिक नए भी जोड़े गए हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो सिलेबस में अपडेशन हुआ है उस पर चर्चा करेंगे, और समय के साथ साथ में जैसे आपने सुना होगा कि जो ठहरा हुआ पानी होता है वो धीरे धीरे गंदा होता जाता है, वैसे यदि सिलेबस स्थिर था और यदि समय की मांग के अनुरूप एक जैसा लंबे समय से बना हुआ रहेगा तो उस सिलेबस का कोई महत्व नहीं है। इसलिए आरपीएससी ने बहुत अच्छा कदम उठाया और जो सिलेबस को अपडेट किया है, ये समय की मांग है। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक जोड़े गए हैं जो वास्तव में पहले ऐसा लग रहा था कि इस टॉपिक के अंदर, जैसे पॉलिटिकल ज्योग्राफी है तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में स्पाइकमैन और महान, पहले हमें लग रहा था कि भाई मैकेंडर जब पढ़ते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि यार यहाँ पर स्पाइकर और महान का भी मतलब सिलेबस में होना चाहिए था, लेकिन वो था नहीं, इस बार उन्होंने डाल दिया। तो काफी जगह ऐसी जगह है जहां पर जो जो टॉपिक होने चाहिए थे वो उन्होंने इस बार दिए हैं, तो अच्छा कार्य किया आरपीएससी ने। तो उन्हीं पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो सिलेबस को 3 पोर्शन में बांटा हुआ है, 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला है सीनियर सेकेंडरी लेवल, दूसरा यूजी लेवल और तीसरा पीजी लेवल। तो जो हमारा सीनियर सेकेंडरी लेवल है, जो जिसे पार्ट फर्स्ट कहते हैं, उसमें पहला जो पोर्शन है वो है फिजिकल ज्योग्राफी। पिछली बार ये शब्द नहीं दिया हुआ था फिजिकल ज्योग्राफी, इस बार इन्होंने मेंशन किया है कि ये जो टॉपिक है वो फिजिकल ज्योग्राफी के पोर्शन में है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब उन्होंने लिख दिया है। लेकिन ये जो रेड कलर में जो आपको टॉपिक दिख रहे हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और मोशन ऑफ अर्थ, देखो जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जब भौतिक भूगोल की बात करेंगे तो कम से कम अक्षांश, देशांतर और पृथ्वी की गतियों के बारे में तो हमें ध्यान होना चाहिए, लेकिन अभी तक ये सिलेबस में नहीं था। लेकिन इस बार इन्होंने इस बात को सिलेबस में मेंशन किया है, बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये बेसिक है ज्योग्राफी का। लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, मोशन ऑफ अर्थ है, पृथ्वी की गतियां हैं, इनसे क्या फर्क पड़ते हैं। तो कम से कम ज्योग्राफी के जो आप लेक्चरर बनने जा रहे हो तो कम से कम उनको इन टॉपिक के बारे में ध्यान होना जरूरी था। तो ये इन्होंने ऐड किया है, पहले नहीं था। इंटीरियर ऑफ अर्थ, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, वो पहले ही था और इस बार भी है। रॉक्स पहले थी, अभी भी है। अर्थक्वेक और वोल्केनो पहले भी सिलेबस में था और इस बार भी है। अच्छा, यहां पर पहले एक टॉपिक दिया हुआ था प्लेट टेक्टोनिक, वो इन्होंने केवल स्थान चेंज किया है, हटाया नहीं है। पहले यहां पर था, फिर प्लेट टेक्टोनिक उन्हें लगा होगा कि ये सीनियर सेकेंडरी लेवल का टॉपिक नहीं है, तो उन्होंने इसको यहां से शिफ्ट करके और पीजी लेवल में डाल दिया। ठीक किया है, क्योंकि ये कोर टॉपिक है ज्योग्राफी का, इसलिए ये 12th लेवल तक का इसका लेवल नहीं है, पीजी लेवल है, इसलिए इन्होंने यहां से शिफ्ट करके और उसमें डाल दिया। और जियोमॉर्फिक प्रोसेस और लैंडफॉर्म्स, अच्छा यहां क्या है, एक आरपीएससी ने इस बार बहुत अच्छा काम किया है कि जैसे पहले पॉपुलेशन जब हम टॉपिक पढ़ते हैं तो उन्होंने दे रखा था डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी वगैरह। इस बार उन्होंने जैसे एक शब्द, पॉपुलेशन के जितने भी सब पोर्शन है उनको एक ही शब्द में डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स नाम से डाल दिया। तो इसका मतलब है कि छोटे छोटे टॉपिक को मिलाकर इन्होंने एक ब्रॉड कंसेप्ट, जैसे क्रॉप दे रखी थी पहले, मेजर क्रॉप्स, इस बार उन्होंने क्रॉप शब्द हटा के और एग्रीकल्चर लिख दिया। मतलब पहले स्पेसिफिक कुछ चीजें दे रखी थी, उसको इन्होंने ब्रॉड करते हुए
पूरा पोर्शन उसमें समाहित कर लिया है कि हमारे पास में ऐसा स्कोप रहे कि हम कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ऐसा कार्य किया इन्होंने। पहले जो ये जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस और लैंडफॉर्म है, इसकी जगह दे रखा था वर्क ऑफ विंड, रनिंग वाटर और ग्लेशियर, जो अपर्दन के कारक है उनके जो कार्य थे। बात यही है, इसमें भी हमें वही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने दे रखा है जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड लैंडफॉर्म। इन्होंने स्पेशली कोई लैंडफॉर्म का नाम नहीं दिया कि रिवर के द्वारा बनने वाली लैंडफॉर्म्स को बताओ या ग्लेशियर के द्वारा बनने वाली लैंडफॉर्म्स के बारे में बताओ। इन्होंने सीधा दे रखा है कि भाई जियोमॉर्फिक प्रोसेस और लैंडफॉर्म में से पूछेंगे, उसमें कोई किसी भी प्रकार की लैंडफॉर्म के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ लैंडफॉर्म में प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के जो उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच पढ़ते हैं, तो उसमें द्वितीय और तृतीय श्रेणी के उच्चावच है उनके बारे में भी पहले नहीं था। जैसे पर्वत, पठार, मैदान, इनके बारे में पहले सिलेबस में नहीं था, लेकिन इस बार यहां से इसको बनता है कि उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। आगे जो ये जियोमॉर्फोलॉजी के टॉपिक थे, फिर आता है क्लाइमेटोलॉजी में स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर और कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पहले भी सिलेबस में था। इंसोलेशन पहले भी था। इसके अलावा पहले यहां पर टेम्परेचर की जगह हीट बजट लिखा होता है। क्या लिखा हुआ था? हीट बजट। अब क्या है कि जब हम टेम्परेचर पढ़ते हैं तो वैसे हीट बजट पढ़ना ही पड़ता है, तो उन्होंने हीट बजट शब्द हटा के और उसकी जगह टेम्परेचर लिख दिया है। तो हीट बजट इसमें ऑटोमेटिक पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन हीट बजट नाम हटा दिया इन्होंने और इसकी जगह रिप्लेस कर दिया है, टेम्परेचर लिख दिया है। इसके अलावा ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन पहले भी था और अभी भी है। ओशिनोग्राफी के सारे टॉपिक्स वैसे वैसे है। रिलीफ फीचर्स ऑफ ओशियन, सैलिनिटी, टाइड्स और ओशियन करंट्स, ये पहले भी दिए हुए थे और अभी भी ये सिलेबस में है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट जो पोर्शन है, और वो है इंडिया ज्योग्राफी का। पहले भी था ये, इस बार भी है। अब इसमें चेंज क्या किया है, लोकेशन वाला टॉपिक वैसे ही है, फिजियोग्राफिक डिवीजन वाला भी वैसे ही है, क्लाइमेट वाला भी वैसे है, वेजिटेशन भी दिया हुआ है। एक शब्द जोड़ा इन्होंने, वेजिटेशन की जगह नेचुरल शब्द जोड़ दिया। पहले ये नहीं लिखा हुआ था, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें वेजिटेशन पढ़नी है। सॉइल, उसके बाद में देखो पहले लिखा हुआ था पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी एंड ग्रोथ। ठीक है, उन्होंने पहले सीमित कर दिया था कि भाई पॉपुलेशन में केवल डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी और ग्रोथ से ही पूछेंगे। इस बार इन्होंने वो शब्द हटा दिया और उसकी जगह इन्होंने लिखा है डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें वो आपसे डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रोथ के अलावा भी पूछ सकते हैं। वो आपको सेक्स रेशियो के बारे में पूछ सकते हैं, वो लिटरेसी के बारे में पूछ सकते हैं, वो SC ST पॉपुलेशन के बारे में पूछ सकते हैं। तो उन्होंने क्या है कि इसका जो स्कोप है क्वेश्चन पूछने का स्कोप, वो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स शब्द लिखकर बढ़ा दिया है। अच्छा, पहले यहां पर आयरन और स्टील इंडस्ट्री, कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तीन इंडस्ट्रियों के नाम दे रखे थे, आयरन एंड स्टील, कॉटन और टेक्सटाइल। इस बार क्या किया इन्होंने कि मेजर इंडस्ट्रीज शब्द लिख दिया। अब वो आपको सीमित नहीं कर रहा है, वो किसी भी इंडस्ट्री के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, वो आपको शुगर इंडस्ट्री के बारे में पूछ सकता है, वो आपको इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के बारे में पूछ सकता है। तो ये जो मेजर इंडस्ट्रीज शब्द है ये लिख दिया, जबकि पहले यहाँ पर 2-3 इंडस्ट्री के नाम थे, केवल वहीं से क्वेश्चन आने थे, लेकिन यहाँ चेंज कर दिया इन्होंने। तो इंडिया ज्योग्राफी में 2 परिवर्तन है। एक तो जो कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री और आयरन और स्टील इंडस्ट्री लिखा हुआ था, उसकी जगह इन्होंने मेजर इंडस्ट्री कर दिया। और एक जो पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी और वो लिखा हुआ था, उसकी जगह इन्होंने डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स कर दिया। तो यहाँ पर ये इसके जो स्कोप है इसको बढ़ा दिया है। और इसमें पहले एनवायरमेंट पोल्यूशन शब्द लिखा हुआ था, इस बार इन्होंने पोल्यूशन शब्द हटा दिया और उसकी जगह एनवायरमेंट इश्यू लिख दिया है। पहले लिखा हुआ था एनवायरमेंट पोल्यूशन, पोल्यूशन शब्द हटा दिया। और क्योंकि पोल्यूशन में तो फिर केवल आपको वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन है, मतलब इन्हीं से आप सवाल पूछे जा सकते थे, लेकिन एनवायरमेंट इश्यू लिख दिया। इसका मतलब है कि आपको इंडिया के किसी भी एनवायरमेंटल इश्यू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये इस स्कोप को बढ़ा दिया है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इन्होंने सिलेबस में क्या किया है कि क्वेश्चन पूछने का जो स्कोप पहले सीमित कर रखा था, उस स्कोप को इन्होंने बड़ा कर दिया, एनलार्ज कर दिया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहां पर पहले टॉपिक दिया हुआ था, वो यहां से हटा दिया है, क्योंकि वो ह्यूमन डेवलपमेंट कंसेप्ट ह्यूमन ज्योग्राफी में है, वहां पर भी हम पढ़ सकते हैं, इसलिए यहां से इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो टॉपिक था वो हटा दिया है।
तो ये था इंडिया ज्योग्राफी का पोर्शन। उसके बाद में जो ह्यूमन ज्योग्राफी वाला सिलेबस है, ह्यूमन ज्योग्राफी में देखो एक इन्होंने काम किया, पहले यहां पर एक शब्द दिया होता प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स। अब ये प्रिंसिपल शब्द हटा के इन्होंने इसकी जगह लिख दिया नेचर। एक ये परिवर्तन किया है इन्होंने। ह्यूमन ज्योग्राफी में जो प्रिंसिपल्स थे, सिद्धांत थे, उनकी जगह इन्होंने इसकी नेचर के बारे में लिख दिया। बाकी सिलेबस जो ह्यूमन ज्योग्राफी का है वो वैसे ही है, सेम टू सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। तो इसमें डेफिनेशन, स्कोप, नेचर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी एक्टिविटीज ये पहले भी था, अभी भी है। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड ये पहले भी था, अभी भी है। डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ये पहले भी था, अभी भी है। ह्यूमन डेवलपमेंट कंसेप्ट पहले भी था और अभी भी है। एक मेजर परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है इस प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के जो टॉपिक थे वो पहले थे नहीं, इतने टॉपिक नहीं थे। तो पहले क्या था, प्लेन टेबल सर्वे था और मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन, वो स्टैटिक्स वाला पोर्शन था। इन्होंने उस पोर्शन को हटा दिया, प्लेन टेबल सर्वे को भी हटा दिया, मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन उसको भी हटा दिया, और उसकी जगह इन्होंने नई चीज क्या डाली है, वो डाली है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटास। जो हम 1D, 2D और 3D के अंदर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं डेटा का, वो वाला। टोपोग्राफिकल मैप पहले नहीं था, टोपोशीट, टोपो मैप वो पहले नहीं था, इन्होंने इस बार डाल दिया। इसके अलावा वेदर मैप, जैसे इधर ग्राफ है, क्लाइमोग्राफ है एक्सेट्रा, वो वेदर मैप पहले नहीं था, वो इस बार इन्होंने डाला है। और वेदर मैप और वेदर चार्ट ये इन्होंने ऐड किया है। बाकी स्केल पहले था, मैप्स पहले थे, प्रोजेक्शन पहले था, और स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये पहले भी थी और अभी भी है। तो यहाँ पर ये जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो इन्होंने ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, टोपोग्राफिकल मैप, वेदर मैप और चार्ट ये इन्होंने ऐड किया है। अब जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के बाद में जो ग्रेजुएशन लेवल है, इसमें फिजिकल ज्योग्राफी पहला पोर्शन है। फिजिकल ज्योग्राफी में पहले जीटीएस, जियोलॉजिकल टाइम स्केल और ओरिजिन ऑफ अर्थ टॉपिक में नहीं थे। देखो, जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जीटीएस के बारे में तो ध्यान होना जरूरी है, और इस पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई ये भी सिद्धांत। अब मोटे तौर पे ज्योग्राफी की स्टडी कर रहे हैं हम, तो ज्योग्राफी में पृथ्वी एक बेसिक कंसेप्ट है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई ये सिलेबस में पहले नहीं था। तो इस बार इन्होंने जियोलॉजिकल टाइम स्केल के साथ साथ में ओरिजिन ऑफ अर्थ इसमें ऐड किया है। बाकी आइसोस्टेसी पहले था, अर्थ मूवमेंट पहले ही था, प्रेशर बेल्ट और विंड पहले थी, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड में कोपेन और थॉर्नवेट पहले ही था, इस बार भी है। ओशियन डिपॉजिट में फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ्स और एटॉल और ओशियन डिपॉजिट ये पहले भी था, इस बार भी है। अच्छा, चेंज क्या किया है, एक तो मैंने पहले बात की थी, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर इन्होंने हटा दिया। क्या हटाया, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि उन्होंने वहां पर पूरा टेम्परेचर टॉपिक दे दिया था, इसलिए इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हटा दिया है। और एक एयर मास और फ्रंट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसका, क्लाइमेटोलॉजी का। एयर, ये दे रखा होगा यहां पर, एयर मास और फ्रंट ये पहले नहीं था, इन्होंने इस बार ये एयर मास और फ्रंट जो टॉपिक है उसको ऐड किया है। बाकी वैसे ही वैसे है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में जीटीएस, ओरिजिन ऑफ अर्थ और एयर मास और फ्रंट ये चार टॉपिक इन्होंने इसमें नए ऐड किए, हटाया कुछ नहीं है, ऐड किया है। एक टॉपिक हटाया, वो इन्वर्जन ऑफ जो टेम्परेचर है वो वाला। फिर हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करेंगे, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में लगभग सिलेबस सेम है, एक टॉपिक ये ऐड किया है, ये पहले था नहीं। ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में कहीं पर भी ह्यूमन सेटलमेंट पूरे स्कूल लेक्चर के सिलेबस में नहीं था। अर्बन ज्योग्राफी थी लेकिन ह्यूमन सेटलमेंट नाम से कोई टॉपिक नहीं था, इसलिए ह्यूमन ज्योग्राफी में इन्होंने इस बार ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में ऐड किया ये वाला पोर्शन। नेक्स्ट जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, इसमें नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन पहले दे रखा था, एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द वर्ल्ड और इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है, हूबहू वैसा ही वैसा रहा है। फिर हम बात करेंगे ज्योग्राफी ऑफ थॉट। ज्योग्राफी ऑफ थॉट में देखो, पहले अरब ज्योग्राफर शामिल नहीं थे, एक चेंजेस इन्होंने यहाँ पर किया है कि ग्रीक और रोमन के साथ साथ में एयर ज्योग्राफर, जो अरब ज्योग्राफर है उनको भी ऐड किया है। बाकी वैसे ही वैसे पूरा सिलेबस सेम टू सेम है, पहले था वैसा ही है। तो ज्योग्राफी ऑफ थॉट में अरब ज्योग्राफर एक टॉपिक ऐड हुआ है।
राजस्थान ज्योग्राफी में देखो, ये जो पहले वेजिटेशन दे रखा था लेकिन वाइल्ड लाइफ नहीं था, इस बार इन्होंने वाइल्ड लाइफ को मेंशन किया साथ में। इसके अलावा पहले लाइव स्टॉक नहीं था, पशुधन के बारे में पूरे सिलेबस में कहीं नहीं था, इस बार ये इन्होंने लाइव स्टॉक पशुधन में शामिल किया है। डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह पहले लिखा हुआ था पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी, इन्होंने वो शब्द हटा के और इसकी जगह लिख दिया डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसने क्या किया है कि उस स्कोप को बढ़ा दिया है। ये जो शब्द है एग्रीकल्चर, पहले इसकी जगह मेजर क्रॉप दे रखा था, मेजर क्रॉप्स, इस बार इन्होंने इसकी जगह क्या लिखा, एग्रीकल्चर लिख दिया। एग्रोक्लाइमेटिक रीजन पहले भी था, इस बार भी है। अच्छा, यहां से एक टॉपिक इन्होंने हटाया है जो पहले था और इस बार इसमें नहीं देखने को मिल रहा है, वो है डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन पहले था लेकिन डेजर्टिफिकेशन को इन्होंने यहाँ से हटा दिया है। तो बाकी क्रॉप्स हटा दी थी, बाकी सेम टू सेम है। तो वाइल्ड लाइफ जुड़ा है, लाइव स्टॉक जुड़ा है और डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हुआ है। वो मतलब पहले स्कोप छोटा था, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी की बात थी, इस बार इन्होंने उसको बढ़ा दिया स्कोप को और डेजर्टिफिकेशन हट गया है, क्रॉप्स की जगह इन्होंने एग्रीकल्चर शब्द लिख दिया है। ये राजस्थान ज्योग्राफी में जो चेंजेस दिख रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जो पीजी लेवल की। तो पीजी लेवल में सबसे पहले ज्योग्राफी ऑफ थॉट में दे रखा था बिहेवियरल ज्योग्राफी, और फिर इन्होंने लिखा था रिसेंट ट्रेंड इन ज्योग्राफी, और फिर डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी इन इंडिया। तो डेवलपमेंट ज्योग्राफी इन इंडिया तो अभी भी है। रिसेंट ट्रेंड इन ज्योग्राफी में पहले केवल ये लिखा हुआ था बिहेवियरल ज्योग्राफी अलग से, और फिर दे रखा था रिसेंट ट्रेंड इन ज्योग्राफी। अब इन्होंने रिसेंट ट्रेंड इन ज्योग्राफी में इस चीज को भी शामिल कर दिया है, ठीक है। और क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, मात्रात्मक क्रांति पहले नहीं थी, इस बार ऐड की है। पॉजिटिविज्म, रेडिकल ज्योग्राफी, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी और एक्सेप्शनलिज्म और रियलिज्म, ये इन्होंने टॉपिक ऐड किया। तो यहाँ पर बहुत सारी विचारधाराओं को जो रिसेंट ट्रेंड इन ज्योग्राफी है उसमें इन्होंने ऐड किया है। तो ये इस समय की मांग थी, और ये टॉपिक जब हम, क्योंकि बिहेवियरल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उस समय ऐसा महसूस होता है कि ये टॉपिक भी तो पढ़े जाने चाहिए थे, क्योंकि ये सभी रिसेंट ट्रेंड में आते हैं, इसलिए इनको भी इन्होंने ऐड किया है। फिर जियोमॉर्फोलॉजी में क्या किया है कि दो टॉपिक हटा दिए इन्होंने। एप्लीकेशन ऑफ जियोमॉर्फिक मैपिंग, इसका कंटेंट भी काफी मुश्किल से मिल रहा था। तो एप्लीकेशन ऑफ जियोमॉर्फिक मैपिंग, और उसमें भी एग्जैक्ट नहीं था कि इसमें क्या क्या शामिल होगा। एनवायरमेंटल जियोमॉर्फोलॉजी, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है एनवायरमेंटल जियोमॉर्फोलॉजी। अब उसमें से कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता था, इसलिए ये जो टॉपिक है इन्होंने ये हटा दिया है। बाकी फंडामेंटल कंसेप्ट और स्लोप इवोल्यूशन, जो पहले टॉपिक थे, स्लोप इवोल्यूशन इस बार भी है, ठीक है। फंडामेंटल कंसेप्ट पहले भी था। प्लेट टेक्टोनिक को जो 12 लेवल से हटा के और इन्होंने यहां पर इस बार ऐड कर दिया है। इसके अलावा ये टॉपिक पहले नहीं था, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, इसको भी इन्होंने शामिल किया है। माउंटेन बिल्डिंग पहले नहीं था, इसको शामिल किया है। साइकिल ऑफ इरोजन पहले नहीं था, इसको भी इन्होंने शामिल किया है। तो ये 3 टॉपिक इसमें नए जुड़े हैं, एक टॉपिक की जगह चेंज हुई है, 12th वाले लेवल से पीजी लेवल में आया प्लेट टेक्टोनिक। फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करें तो देखो, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में इकोनॉमिक रीजन ऑफ इंडिया दे रखा था पहले, इकोनॉमिक रीजन ऑफ इंडिया इस बार भी है। पहले एक थ्योरी दे रखी थी, थ्योरीज ऑफ प्लांट लोकेशन, वेबर्स लिस्ट कॉस्ट थ्योरी। इस बार इन्होंने क्या कर दिया है, वेबर के साथ साथ में हूवर, लॉस, इजार्ड, स्मिथ, इनकी थ्योरीज को भी ऐड कर दिया। तो ये पहले केवल वेबर था, इस बार वेबर के साथ साथ में हूवर भी पढ़ना है, लॉस भी पढ़ना है, इजार्ड भी पढ़ना है और स्मिथ भी पढ़ना है। तो ये इन्होंने 4 टॉपिक नए इसमें ऐड किए। साथ में पहले ये नहीं दे रखा था एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल हजार्ड, ये भी इन्होंने इस बार इस चीज को शामिल किया है कि जो औद्योगिकरण है और औद्योगिक जो हजार्ड है, आपदा है, उसके कारण क्या क्या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, उसको इन्होंने शामिल किया है। अब हम फिर चलेंगे अर्बन ज्योग्राफी में। अर्बन ज्योग्राफी में ये जो पहला टॉपिक दिख रहा है, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स इन एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड, ये पहले सिलेबस में था और इस बार भी है। साथ में पहले एक अमलैंड टॉपिक था, अमलैंड को इस बार इन्होंने डायरेक्टली हटा दिया है, इनडायरेक्ट लिखा है, लेकिन डायरेक्टली इन्होंने अमलैंड को हटा दिया। और प्रिंसिपल ऑफ टाउन प्लानिंग जो लिखा हुआ था वो भी इन्होंने टॉपिक हटा दिया। उसकी जगह जोड़ा क्या है, देखो
अर्बन मॉर्फोलॉजी जोड़ा है, थ्योरीज ऑफ अर्बन मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर, और किस्टोलर का जो केंद्रीय स्थान सिद्धांत है वो इसमें अर्बन ज्योग्राफी में इन्होंने ऐड किया है। तो ये टॉपिक इन्हें ऐड हुए हैं, अर्बन मॉर्फोलॉजी, थ्योरीज ऑफ अर्बन मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर, और किस्टोलर की सेंट्रल प्लेस थ्योरी, ये अर्बन ज्योग्राफी में इन्होंने ऐड किया है। फिर हम एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की बात करेंगे। तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में पहले वॉन थ्यूनेन का जो कृषि अवस्थिति जो सिद्धांत था वो सिलेबस में था, ग्रीन रिवोल्यूशन सिलेबस में था, एग्रो फॉरेस्ट्री सिलेबस में थी। एग्रो फॉरेस्ट्री अभी भी है, ग्रीन रिवोल्यूशन अभी भी है, वॉन थ्यूनेन अभी भी है, लेकिन इन्होंने वॉन थ्यूनेन नाम हटा के इन्होंने लिख दिया एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरीज एंड लैंड यूज पैटर्न। ठीक है, तो वॉन थ्यूनेन का नाम हटा के और उसको इन्होंने नाम दे दिया एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरीज। उसमें दूसरी थ्योरीज भी साथ में पढ़नी पड़ेगी, और साथ में ये टॉपिक नहीं था, एग्रीकल्चर सिस्टम पहले टॉपिक में नहीं था, कृषि व्यवस्था पहले सिलेबस में नहीं था, इस बार ये ऐड किया इन्होंने। साथ में जो कृषि में जो इनोवेशन होते हैं वो किस प्रकार से फैलते हैं उससे संबंधित डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन इन्होंने टॉपिक में डाल दिया है, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। बाकी टॉपिक पहले भी थे, इस बार भी है, तो यहां पर भी काफी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी है उसमें पहले माल्थस और ऑप्टिमम दो थ्योरीज थी, इस बार उन्होंने नाम हटा दिया और लिख दिया थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, दो थ्योरी दे रखा था पहले, उनकी जगह इन्होंने स्कोप को और बढ़ाया और थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन लिख दिया। इसके अलावा ये थ्योरीज थी नहीं पहले, थ्योरीज ऑफ माइग्रेशन इस बार इन्होंने ऐड की है। डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशनल थ्योरीज थी वो पहले भी सिलेबस में नहीं थी, इस बार इन्होंने इसको भी ऐड किया है, इसकी जरूरत थी। मतलब जब हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी तो पढ़ना जरूरी है, इसलिए ये पहले था नहीं, ये इस बार इन्होंने ऐड किया। द पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये पहले भी था, अभी भी है। ये नहीं था पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स एंड एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन, ये पहले सिलेबस में नहीं था, ये इस बार इन्होंने ऐड किया है। बाकी पॉपुलेशन ज्योग्राफी में वैसे ही वैसे है, लेकिन बहुत सारे टॉपिक है इसमें ऐड हुए हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी ऐड हुई है, डिफ्यूजन और माइग्रेशन थ्योरी ऐड हुई है, और पॉपुलेशन प्रॉब्लम और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ये वाला ऐड हुआ है। सबसे लास्ट में पीजी लेवल में अब चलते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी। देखो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में पहले एक टॉपिक था डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, वो इन्होंने हटा दिया और उसकी जगह 3-4 अप्रोच है पॉलिटिकल ज्योग्राफी को पढ़ने की, तो उन अप्रोचेज टू स्टडी ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी ये इन्होंने ऐड कर दिया। फ्रंटियर बाउंड्रीज और बफर जोन ये पहले भी थे, अभी भी है। कंसेप्ट ऑफ टेरिटरी, स्टेट और नेशन ये पहले सिलेबस में नहीं था, ये अब ऐड हुआ है, तो ये अच्छी बात है। टेरिटरी, स्टेट और नेशन का जो कंसेप्ट है ये ऐड हुआ। ग्लोबल स्ट्रेटेजिक व्यू में पहले केवल मैकिन्डर सिलेबस में था, स्पाइकमैन और महान सिलेबस में नहीं थे, जो महान जो वायु शक्ति वाले हैं ये सिलेबस में अभी ऐड हुआ है, पहले ऐड नहीं हुआ था, तो ये वाला टॉपिक इसमें ऐड हुए हैं। एक और पहले ये एसपी जॉन्स की यूनिफाइड फील्ड थ्योरी सिलेबस में दी हुई थी, वो इन्होंने हटा दी है और उसकी जगह ये लिख दिया है स्पाइकमैन और महान, मैकिन्डर के साथ में स्पाइकमैन और महान ये इन्होंने ऐड कर दिया। तो मोटे तौर पर हम देखें तो पीजी वाला जो सिलेबस है, इस पीजी वाले सिलेबस में आपको बहुत सारे नए टॉपिक ऐड मिलेंगे, इररिलेवेंट टॉपिक को हटा दिया गया और काफी सुधार किया है, और समय के साथ में इस प्रकार का सुधार अपेक्षित था और वो सुधार आपको सिलेबस में इस बार देखने को मिल रहा है। तो ये जो 12th लेवल, यूजी लेवल और पीजी लेवल में जो सिलेबस में जो परिवर्तन हुआ है, इस नए सिलेबस को ध्यान में रखते हुए 21 सितंबर से जीएस एकेडमी का हमारा जो ऐप है इस जीएस एकेडमी के एप्लीकेशन पर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले पीजी लेवल से मैं शुरू कर रहा हूं, और पीजी लेवल में भी पॉलिटिकल ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वहां से हम इस बैच को शुरू कर रहे हैं। स्कूल व्याख्याता का ज्योग्राफी का नया बैच प्रारंभ होने जा रहा है। ये पूरा जो ऐप है ये लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ पूरा कोर्स आपको ऐप पर ही मिलेगा। कोर्स के साथ में समय समय पर जो जो पोर्शन पढ़ाए जा रहे हैं उनमें से लगातार टेस्ट भी लेते रहेंगे, तो टेस्ट सीरीज भी आपको इसके साथ में मिलेगी। आपको जो क्लास में पढ़ाया जाएगा, मुझे लग रहा है कि इस प्रकार से मैंने कंटेंट तैयार किया है, एक एक टॉपिक को मैंने 10-10, 12-12 किताबों से पढ़ा है।
पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो टॉपिक है उसको 7-8 किताबों से मैंने तैयार किया है। तो इस सिलेबस को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपको और किसी टेक्स्ट बुक को पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। इतना कंटेंट मैं आपको इसमें प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आपको बेसिक से लेकर और एडवांस लेवल तक की संपूर्ण तैयारी इसमें देखने को मिल जाएगी। नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। इसके साथ साथ में मेरा एक प्लान है कि जो जो विद्यार्थी इस कोर्स से जुड़ रहे हैं उनके लिए एक टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब एक ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप में क्या करेंगे, जैसे मैंने आज 2 टॉपिक पढ़ा दिए या कल जो टॉपिक पढ़े जाने हैं वो पहले से टारगेट तय करेंगे कि भाई इस दिनांक को आज की इस दिनांक को ये करना है, 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 इस दिनांक को ये वाला टॉपिक आपको ऐप से पढ़ना है। फिर घर पर ये टेक्स्ट बुक यदि कोई एडिशनल किसी जरूरत पड़ी तो वो पढ़ना है, या आपको किस प्रकार घर पे नोट्स बनाने हैं। तो मैं आपको डेली के टारगेट दूंगा और उस टारगेट के अनुसार हम डेली के जो समय समय पर जो महसूस होगा कि भाई अब ये टॉपिक हो गया और अब इसका टेस्ट लिया जाना जरूरी है तो उसका टेस्ट भी ले लेंगे। तो इस प्रकार से एक दूसरे के साथ में जुड़ाव वाली तैयारी होगी, जिसमें कि मेरे और आपके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं रहेगा, केवल दूरियां किलोमीटर में रहेगी। लेकिन हमारी तैयारी हम इस प्रकार से करेंगे कि आपको लगेगा कि हम साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं। तो मेरा ये डेली टास्क बेस्ड गाइडेंस का प्लान है कि आपके लिए एक चैनल बनाएंगे या एक ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप में डेली टारगेट दूंगा और उस टारगेट के अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे। और साथ साथ में जो भी क्लासेस होगी उसकी पैनल पीडीएफ भी आपको देखने को मिलेगी। तो आपको यदि स्कूल व्याख्याता ज्योग्राफी की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो हमारा ये जो ऐप है प्ले स्टोर पे जाके आपको जीएस एकेडमी नाम लिखना है, वहाँ पर इस प्रकार का लोगो देखने को मिलेगा, वो वाला ऐप डाउनलोड करना और वहाँ पर जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप अपना फाउंडेशन मजबूत करना चाहते हो तो मेरे जीएस एकेडमी पे एक और पहल चल रही है एनसीईआरटी की, जिसमें 6ठी क्लास से लेकर अब एनईपी न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसमें क्लास 6 से लेकर, और उन्होंने टेक्स्ट बुक भी चेंज की, अभी 6, 7 और 8 की 3 की टेक्स्ट बुक चेंज हुई है। तो उसमें जो ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक है क्लास 6 से लेकर 12 तक के ज्योग्राफी के, उन सभी टॉपिक को मैं अलग से कवर कराऊंगा। ये हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए फाउंडेशन बैच है। यदि आपने अभी हाल ही में 12th पास की है और ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो और इन फ्यूचर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कंपटीशन को फाइट करने जा रहे हो, तो आप भूगोल को तैयार करने के लिए भूगोल के बेसिक कंसेप्ट को तैयार यदि करना चाहते हो तो आप इस कोर्स को ले सकते हो। और ये इस ऑफर प्राइस 1499 है, बहुत सस्ता सा ऐप है। आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी इसमें। 23 सितंबर से ये वाला कोर्स है वो शुरू होने जा रहा है। तो आप यहाँ जाकर इसको भी परचेज कर सकते हो जीएस एकेडमी पे जाके। यदि आप भूगोल में एमए करना चाहते हो, भूगोल में आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, कम से कम आपको एनसीईआरटी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो तो आना जरूरी है। तो यहाँ आप आरपीएससी में यदि आरएस का एग्जाम देना चाह रहे हो या आप यूपीएससी फाइट करना चाहते हो, तो जो बेसिक कंसेप्ट है आरपीएस जो भूगोल के जो बेसिक कंसेप्ट है उन सभी बेसिक कंसेप्ट को संपूर्ण 6ठी से लेकर और 6th क्लास से लेकर और 12th क्लास तक की जो एनसीईआरटी है उसको मैं यहाँ पर कवर कराऊंगा। साथ में जो ओल्ड एनसीईआरटी है, एक बार जो न्यू वाली एनसीईआरटी है वो कंप्लीट होने के बाद में हमें ऐसा लगेगा कि यदि अभी और भी कंसेप्ट थोड़ा से बाकी है तो ओल्ड एनसीईआरटी को भी इसमें मैं शामिल कर दूंगा। तो ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों कोशिश होगी मेरी कि धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। साल भर में मतलब इस पूरे सिलेबस को हम जो पूरा कर लेंगे। आपका साल भर में जो बेसिक है आपकी वो बहुत फाउंडेशन इसका मजबूत हो जाएगा, जिसमें न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी दोनों को शामिल करते हुए इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो यदि आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो तो आप ये हमारा कोर्स ले सकते हो, स्कूल व्याख्याता ज्योग्राफी का, जो 21 सितंबर से प्रारंभ है। सबसे पहले मैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी से इसको शुरू कर रहा हूँ। पीजी वाला जो पोर्शन है पॉलिटिकल ज्योग्राफी
पॉलिटिकल ज्योग्राफी से शुरू हुआ। आप डेमो क्लासेस भी देख सकते हो वेब पर जाकर। तो धन्यवाद। ये आज हमारी क्लास थी जिसमें हमने आरपीएससी के द्वारा जो सिलेबस चेंज किया है उसके बारे में डिस्कस किया। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। धन्यवाद।